तो अब धन्ना जी जो हैं बड़े भगवान से अनुनय विनय प्रार्थना करने लगे कि आइए भोग लगाइए। ऐसा करते करते उन्हें 3 दिन हो गए, लेकिन भगवान तो अब जो है पत्थर स्वरूप में, अब वो कैसे आएंगे, उसने कहाँ से भोग लगाना। तब उन्होंने बोला कि भाई अब तो मैं अपने प्राण ही त्याग दूंगा, तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आ रहा क्या? मैं एक छोटा सा बालक कब से तुम्हें पुकार रहा हूँ, तुम आते क्यों नहीं हो? अब भक्त का भाव देखकर तो भगवान का हृदय जो है पिघल गया। अब छोटा सा बालक इतने प्रेम पुकार करे तो भगवान क्यों ना आए। तो अब श्री भगवान जी जो है वहाँ पे चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाते हैं, और जब वो देखते हैं भक्त धन्ना जो है बड़ा खुश होता है कि अब भगवान ने भोजन जो है पाना शुरू कर दिया। लेकिन अब उनका छोटा सा निर्मल हृदय वो सोचने कि अरे भगवान तो सारा ही खा लेंगे, तो मेरे लिए छोड़ेंगे क्या? तो उन्होंने भगवान का हाथ पकड़ लिया कि एक तो तुम इतने दिनों बाद आए हो और अब सारा का सारा ही खा लोगे क्या, मेरे लिए कुछ छोड़ोगे नहीं? तो भगवान ये देख के बड़े प्रसन्न से होते हैं, बड़े खुश से होते हैं कि कितना भोला भाला सा है ये। तो भगवान उसको स्वयं अपने हाथों से जो है भोजन खिलाते हैं। अब रोज का ही ये क्रम बन गया कि धन्ना बुलाए और भगवान जी आए। अब ये करते करते कई दिन बीत गए, तो भगवान को लगा कि भाई अब भगवान तो भगवान है भाई, वो बिना कुछ दिए तो किसी को जाते नहीं। और उनको लगा कि मैं इसकी मुफ्त की रोटियां खा रहा हूँ तो कुछ ना कुछ तो काम करूंगा। और यूं ही धन्ना जी जो है बड़े हो गए, तो उन्होंने बोला कि तुम भी मुझे बताओ कि मैं तुम्हारा क्या काम करूँ, मैं तो रोज रोज खाता हूँ लेकिन और तो कोई काम नहीं करता। तो धन्ना जी बोलते हैं कि देखो तुम कोई आज के तो गौ पालन करने वाले हो नहीं, यही तुम्हारा शुरू से काम रहा है, तुम गोचारण करते, तो ऐसा करो तुम मेरी गैया चराया करो। तो अब जो है भगवान, सोचिए भगवान जो है स्वयं गैया चराने के लिए धन्ना जी के पास आया करते थे। धन्ना जी तो एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाते थे कि अरे ये तो बड़े अच्छे से संभाल रहे हैं, तो लोग बढ़िया तरीके से गौ पालन करने लगे। अब एक दिन क्या होता है कि अचानक से जो है पंडित त्रिलोचन जी वहाँ आते हैं और धन्ना जो है सारी बात उनको बताता है। तो वो बड़े ही हैरान हो जाता है, या वो सोचते हैं कि ये तो सब लगता है झूठ बोल रहा होगा, ऐसे ही बोल रहा है, इसको पागल सा हो गया ये। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो बोलते हैं कि अच्छा ऐसी बात है तो तू लेकर आ अपने भगवान को। तो भगवान तो है जाने से मना करते हैं, वो बोलते हैं मैं तो नहीं आता उनके सामने। तो बड़ा ही वो प्रेम पुकार करते हैं कि प्लीज आप इनको भी तो दर्शन दो, इन्हीं की वजह से तो आप मुझे मिले हो, तो आप इनको दर्शन क्यों नहीं दे रहे? तो उन्होंने बोला धन्ना तेरे जैसा निर्मल हृदय इनका कहाँ है, इन्होंने तो तुझे एक बट्टा समझ के मुझे दे दिया। तो ये मैं शालिग्राम स्वरूप में नहीं था, वो तो तेरे प्रेम ने मुझे बुला लिया। तो उन्होंने बोला नहीं भगवान, मुझे आपसे मिलाने वाले ये हैं, अगर ये मुझे वो भगवान का रूप समझ के ना देते तो मैं भी कुछ ना समझ पाता। तब जो है भगवान उनको साक्षात दर्शन देते हैं, और ये देखकर जो है पंडित त्रिलोचन दास जी धन्ना के आगे नतमस्तक होते हैं और बहुत अपने आप को आत्मग्लानि करते हैं और बहुत रोते हैं, भगवान से बहुत क्षमा याचना करते हैं, धन्ना से भी बहुत क्षमा याचना करते हैं कि मैं क्या समझ के जो है इतने साल 10 साल अपनी सेवा करता रहा, मुझे तो अहंकार था कि भैया मैं इतनी सेवा भक्ति करता हूँ और मुझे अंश मात्र भी आपका दर्शन नहीं हुआ, और इस भोले से बालक ने इतने प्रेम पुकार आपको जो है आपका ख्याल रखा, आपसे प्रेम किया और आपने इनको दर्शन दिए। तो वो बड़ा ही कोटि कोटि उनको प्रणाम करते हैं।